दोस्तों, चलिए हम लोग आज देखते हैं 2015 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में, वो सेट को आज हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, 25 क्वेश्चंस जीके के जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2015 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, 26 क्वेश्चन से चालू करते हैं, 26वां से और 50 तक हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पाद उपकरण को किस रूप से वर्गीकृत करता है। क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पाद उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है। तो ऑप्शन है ए संगठन में, बी श्रम में, और सी उपकरण में, और डी पूंजी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो पूंजी में जो है अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन का उपकरण को रूप में वर्गीकृत करता है। आंसर क्या हो जाएगा, पूंजी में। अगला क्वेश्चन है वो है कि औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी। पूछ रहा है कि शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है पंडित रमाबाई, दयानंद सरस्वती, सरोजिनी नायडू और महादेवी वर्मा। क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पंडित रमाबाई ने शारदा सदन स्कूल की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन 2015 में पूछे गए हैं। फिर है कि सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल कौन सा होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल कौन सा होता है। ऑप्शन है फॉर्मिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर कार्बनिक एसिड। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी कार्बनिक एसिड। ठीक है दोस्तों, अगला चलिए देखते हैं। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो ये आप सभी को पता होगा कि ऑप्शंस हैं जैनुल हक, JL नेहरू, फिर सरदार पटेल, फिर है S राधाकृष्ण, फिर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आप सभी को जानते हैं कि ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला है संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है वाशिंगटन DC, फिर रोम, जेनेवा या फिर न्यूयॉर्क। सभी को पता है कि न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों न्यूयॉर्क हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला चलते हैं हम लोग 30वां क्वेश्चन देखते हैं और क्या कह रहा है वो देखते हैं। कह रहा है कि उस प्रथम भारतीय का नाम बताएं जिसे ओलंपिक खेलों में एनाबॉलिक स्टेरॉइड का उपयोग करने के कारण प्रतिबंध किया गया था। उस खिलाड़ी का नाम बताना है जिसने ये पदार्थ का उपयोग किया था और उसको प्रतिबंध किया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है प्रतिमा कुमारी, सुमिता लाहा, फिर टी समांचा, फिर चानू, फिर अश्वनी अकुंजी। तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, इसका हो जाएगा टी समांचा चानू। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्य ppm में व्यक्त किया जाता है। यह ppm का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन है पार्टिकल पर मोल, या फिर पॉल्यूटेंट प्रिवेंट मेजर्स, या फिर प्यूरिटी पर माइक्रोग्राम, या पार्ट्स पर मिलियन। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, इसका हो जाएगा पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है कि जब पानी कम जाता है तो उसका घनत्व क्या हो जाता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, या फिर शून्य हो जाता है, या फिर नियत रहता है। तो दोस्तों जब पानी घट जाता है तो उसका घनत्व भी घट जाता है, जम जाता है तो घनत्व घट जाता है। फिर है अगला देखते हैं कि ये क्वेश्चन है, लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह किसका मत था। क्वेश्चन है, लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, किसका मत था। तो ऑप्शन है सीले का, अब्राहम लिंकन का, या फिर प्लूटो का, या फिर जियोवंश का। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, जो अब्राहम लिंकन था इसका ये कथन था कि लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है। अगला है कि ऑप्शंस देखिए, काफ़ी लंबा ऑप्शंस है इसमें। अब कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का पुस्तक में वर्णन किया है। कह रहा दादा भाई नौरोजी अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है। ब्रिटिश रूल एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, फिर है नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल्स, फिर है कि एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें दादा भाई नौरोजी ने अपने धन के पलायन का सिद्धांत के पुस्तक दिया। ठीक है दोस्तों,
अगला है कि मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट पर निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित किया था। ऑप्शन है भारत या फिर अमेरिका, पाकिस्तान या फिर यूके। तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों इसका? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। क्वेश्चन है 37वां क्वेश्चन है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द यूआरएल का क्या अभिप्राय है। यूनिक रिमोट लोकेटर, यूनिक रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिमोट लोकेटर या फिर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं ये कर निम्नलिखित में से क्या स्वतः पोषित है। मतलब स्वतः पोषित कौन सा इसमें से है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है टिड्डा, शैवाल, तितली, मशरूम। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? शैवाल। शैवाल जो होता है दोस्तों वो स्वपोषित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस दिल्ली सल्तनत ने किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? ऑप्शंस हैं बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन ने कठोर नीति अपनाई थी दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, फिर जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया। जिला कलेक्टर जो आईएएस है उसका पद कब बनाया गया था दोस्तों? तो ऑप्शन हैं 1786 में, 1773 में, 1772 में, 1771 में। तो ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो ऑप्शन सी है 1772, उसमें जिला कलेक्टर का पद बनाया गया था। अगला है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है। डब्ल्यूटीओ का जो व्यापार संगठन है डब्ल्यूटीओ, उसका हेडक्वार्टर पूछा है। ऑप्शन से वाशिंगटन डीसी या फिर नई दिल्ली या फिर लंदन या फिर जेनेवा। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? इसका आंसर हो जाएगा जेनेवा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि सबसे छोटा जो है महासागर कौन सा है। तो ऑप्शंस हैं अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर प्रशांत महासागर या फिर हिंद महासागर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। फिर है कि निम्नलिखित में से क्या अविषम राशि है। अविषम राशि है ऑप्शन, यानी कि अविषम अदिश जो बोलते हैं वही। ऑप्शन से प्रभेद या फिर श्यानता गुणांक या फिर गैस संरचना या फिर प्लांक रचना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? इस आंसर हो जाएगा प्रभेद जो है अविषम राशि है। ऑप्शन 44 है, क्वेश्चन 44 है कि तेलुगु कृति अमुक्त मलवेड़ा का लेखक कौन था। तेलुगु कृति अमुक्त मलवेड़ा का लेखक कौन था? ऑप्शन है देवराय, हरिहर बुक्ता या फिर कृष्ण देवराय। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? डी हो जाएगा, कृष्ण देवराय जो है तेलुगु कृति अमुक्त मलवेड़ा का लेखक था। ऑप्शन फिर अगला क्वेश्चन है नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है। ऑप्शंस हैं कृषि नीति का, राजकोषीय नीति का, कर नीति का या फिर मौद्रिक नीति का। तो इसका क्या हो जाएगा? तो मौद्रिक नीति होती है उसे नकदी रिजर्व अनुपात भी कहा जाता है। 46वां क्वेश्चन है बीसीजी के टीके में सी शब्द से क्या अभिप्राय है। बीसीजी में सी से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है केलमेट या फिर क्लोरीन, कफ या फिर कैडमियम। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ये जो केलमेट है उस सी से अभिप्राय केलमेट है। ठीक है दोस्तों, अगला है शेरशाह की महानता किसमें निहित है। ऑप्शन है श्रेष्ठ जनरल होना या फिर धर्मनिरपेक्ष अभिवृत्ति या फिर हुमायूं पर जीत या फिर प्रशासनिक सुधार। तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? ये हो जाएगा प्रशासनिक सुधार, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए क्या है। ये कह रहा है 48वां क्वेश्चन, वातावरण में मौजूद सल्फर के ऑक्साइड बारिश से धुल जाते हैं और क्या बनाते हैं। ऑप्शन है झीलों में ट्यूट्रिफिकेशन या फिर जीवाश्म ईंधन संग्रह का क्षरण या मृदा में पीएच का निस्त्रीकरण या फिर औद्योगिक धूम निर्माण। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिक धूम निर्माण। फिर है 39वां क्वेश्चन है गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या होता है। गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या होता है? ऑप्शन है D2O, H2O2 या फिर HDO या फिर H2O। तो इसका आंसर हो जाएगा D2O, जो गुरु जल है उसका रासायनिक संगठन होता है, सूत्र फार्मूला होता है। अब फिर 50वां क्वेश्चन है कि कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा किस प्रकार मिलता है। कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा किस प्रकार मिलता है, ये आप सभी